Hello students, welcome to exam study. Today I had come up with a video not of general studies. Today we will discuss some topic in mathematics. We will discuss about mensuration. We will discuss about mensuration. बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंसुरेशन के ऊपर। आपके चाहे एसएससी की बात कीजिए, आप पीसीएस में बात कीजिए या बैंकिंग में बात कीजिए, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो इसके फॉर्मूलेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेमोराइज़ होनी चाहिए। देखिए, फॉर्मूलेज़ मेमोराइज़ करने का तरीका एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मैं आपको फॉर्मूलेज़ अभी बता देता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस अपने आप से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 2D फिगर की। तो 2D फिगर में अगर हम बात करें तो पहली फिगर आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक पॉलीगन है। कितनी साइड का? 4 साइड्स का। देखिए, 4 साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल की जो क्वालिटी है वो ये है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ये हम लोग रेक्टेंगल बना दे तो ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल होगी और इन्हीं के पैरेलल होगी। और ये वाली साइड की बात करें तो ये वाली साइड ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है। इसके बाद ये चीज़ आती है डायगोनल। इसको हम ए बी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं लेंथ और बी सी को बोलते हैं ब्रेड्थ। तो ए डी आपका बी के ही इक्वल हो गया और सी डी आपका एल के ही इक्वल हो गया। तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है पेरीमीटर, यानी कि जो सारी साइड्स हैं उनका सम। एक होता है एरिया, और तीसरी साइड जो हम लोग निकालते हैं वो होता है डायगोनल। डायगोनल इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। जो साइड्स होती हैं उससे भी ज़्यादा वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू फाइंड द डायगोनल। तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। ऑल्दो ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी 6th-7th क्लास में यूज़ किया जाता है। तो 2l प्लस बी इसका पेरीमीटर होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया होता है। और डायगोनल की अगर हम बात करें तो डायगोनल आता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आता कैसे है? तो इन ट्राइंगल ए डी बी की अगर हम बात करें, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ जो है 90 डिग्री है। और आप लोगों ने क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा कि 90 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है उसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी एच स्क्वायर बराबर होगी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है। और एच आपका ये बी डी हो गया, तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और बी डी की वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूलेज हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी फिगर के ऊपर। नेक्स्ट फिगर इज स्क्वायर। स्क्वायर भी एक टाइप का रेक्टेंगल ही है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ये फॉर्मूले वही आएंगे। पेरीमीटर दैट इज, अगर हम ए साइड मानते हैं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू 4a। और बात करेंगे अगर हम एरिया की, तो एरिया के हम लोग 2 फॉर्मूले लगा सकते हैं। एक तो होता है ए स्क्वायर मीन्स साइड इनटू साइड। ठीक है। और दूसरा इसका जो डायगोनल होता है, तो डायगोनल इसका होता है अंडर रूट 2a। उसी से आएगा पाइथागोरस से। अगर हम इस वाले ट्राइंगल की जो साइड है उसको ज्वाइन कर देते हैं तो रूट 2a आएगा। और बेस्ड ऑन दिस, अगर हमारे पास डायगोनल दिया हुआ है, साइड नहीं दे रखी है, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल की वैल्यू होती है रूट 2a। रूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
उतना रह जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3, रोम्बस। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखने में बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही लगेगा, बस थोड़ा टिल्टेड होता है रोम्बस, क्योंकि और इसके जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो इसका जो एरिया निकल के आता है वो आता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पे D1 D2 क्या है, उसके डायगोनल्स हैं, और इसका जो पेरीमीटर आता है वो दैट इज़ द सेम ऑफ द स्क्वायर 4 इंटू साइड। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल की। नंबर 4 इज सर्कल। सर्कल ड्रॉ कैसे होगा, ये आपका सर्कल है, दिस इज द रेडियस। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बात ध्यान रखें कि कॉर्ड पे सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होगी दैट परपेंडिकुलर, वो बाइसेक्ट करेगी कॉर्ड को। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये आप लोग याद रखेंगे। सर्कल का हम लोग सरकमफ्रेंस, जो हम लोग स्क्वायर रेक्टेंगल में पेरीमीटर बोलते थे, सर्कल में उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, जो कि इक्वल टू होता है 2 पाई आर के। एरिया अगर हम सर्कल का देखें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर इसी सर्कल से हम लोग एक सेक्टर निकाल दें, ये जैसे कि पिज़्ज़ा का पीस, दिस वन, दिस इज़ योर एंगल, तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर जो होता है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा ऑब्लिक 360 डिग्री। और इसकी जो आर्क की लेंथ होती है, यानी ये चीज़, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, वहीं अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की। तो जो सेमी सर्कल होता है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। यहाँ पर डी भी आएगा, तो एरिया उसका जस्ट आधा हो जाता है, दिस इज़ द डायमीटर। एरिया तो उसका जस्ट आधा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये आएगा दिस वन प्लस दिस वन, यानी पाई आर, वो तो आधा हो जाएगा सर्कल के सरकमफ्रेंस का, प्लस डी। पाई आर प्लस डी इसका सरकमफ्रेंस होता है। तो ये थी कुछ 2D फिगर्स जिनके हम लोगों ने फॉर्मूलेज ध्यान कर लिए। अब हम लोग आते हैं 3D पे, तो सिलेंडर कोन वगैरह की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा सिलेंडर। सिलेंडर की फिगर कुछ इस टाइप से होती है, ये है उसकी फिगर। तो अब इसका CSA देखें, यानी CSA इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। टू पाई RH उसका फॉर्मूला होता है। बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया जो निकल के आता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है, दैट इज़ जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई RH, ये तो होगा ही होगा, प्लस द एरिया ऑफ बेसिस, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो आ जाता है H प्लस
आर। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला रह जाता है। 3D के साथ में हम लोगों के पास में एक चीज़ और आ जाती है, वॉल्यूम, यानी कि कैपेसिटी जो होती है। तो जो सिलेंडर की कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। इसका एरिया, क्योंकि इसकी जो बेस है वो है सर्कुलर, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो इसकी हाइट है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम इसकी पाई आर स्क्वायर एच होती है, सी एस से इसका 2 पाई आर एच होता है, और टी एस से इसका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं अब कोन की तरफ। कोन कुछ इस टाइप से कोन की फिगर होती है। इसको हम लोग एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं एच। तो अगर मैं देखूँ कि यह परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगा, तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ये आपके पास रिलेशन होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम का जस्ट 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका सी एस ए जो होता है, सी एस ए इसका होता है पाई आर एल, पाई आर इंटू एल, इसका सी एस ए होता है। और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब जब हमने 3D की बात की तो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो क्यूब की अगर हम बात करें, एक स्क्वायर होता है लेकिन 3D वर्जन, कुछ इस तरीके से क्यूब फॉर्म होता है। यहाँ पे इसकी सारी साइड, बाकी सब कुछ स्क्वायर जैसा ही है, सारी साइड इसकी बराबर हैं, सब साइड हमने ए ले दिया है। तो मैं बात करता हूँ इसके सी एस ए की। सी एस ए में केवल वो साइड आएंगी जो मुड़ सकती हैं, यानी कि हर एक साइड का एरिया है ए स्क्वायर, और टोटल कितनी साइड होंगी, 4 साइड आएंगी सी एस ए के अंदर। तो क्यूब का सी एस ए होता है 4a स्क्वायर। बात करते हैं टी एस ए की, तो टी एस ए में सारी साइड आएंगी। कितने फेसेस बन रहे हैं इसके, 1 2 3 4, एक फ्रंट का एक बैक, तो 6 फेसेस बन रहे हैं। तो 6 ए स्क्वायर इज द टी एस ए। इसकी वॉल्यूम मैंने बताया था 3D ऑब्जेक्ट जितनी भी इनकी वॉल्यूम रहती है, तो इसकी वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब बराबर हैं, तो यानी ए इंटू ए, तो ये हो जाएगी ए क्यूब। डायगनल इसमें भी आ सकता है, तो डायगनल इसका होगा √3a, ठीक है। केवल 3 अंडर रूट में है, ए रूट से बाहर है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड इज़ द 3D वर्जन ऑफ रेक्टेंगल। तो कुछ इस टाइप से उसके फिगर बनेगी। कुछ भी साइड, 2 साइड बराबर हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल सबको अलग अलग शो करेंगे। दिस इज़ एल, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ एच। तो इसका जो सी एस ए होता है वो होता है ये इसका एरिया, इसका एरिया, ये एरिया, फ्रंट और बैक हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एल बी प्लस एल एच। ये इसका एरिया होता है सी एस ए। देखिए, अगर उसने सी एस ए पूछा तो आपसे सी एस ए ही बोलेगा। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2
एच कॉमन, तो ये आ गया एल प्लस बी, यानी कि हाइट इंटू पेरीमीटर भी हो सकता है। टी एस ए की अगर हम बात करें तो टी एस ए इसका होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। वॉल्यूम इसका होता है एल इंटू बी इंटू एच, जैसे कि मैंने क्यूब में बताया था ए इंटू ए था, यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच रहता है। और इसका डायगोनल जो आता है, डायगोनल आता है डी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है, ठीक है। के बाद में हम लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं स्फीयर। स्फीयर इज द 3D वर्जन ऑफ सर्कल। तो इसका TSA और CSA, क्योंकि इस टाइप का रहता है, बस ये सॉलिड होता है, तो ये इसका रेडियस हो गया। तो इसका TSA फोर पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। CSA भी यही होता है, और इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसकी हो जाती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है या रिंग टाइप स्ट्रक्चर है तो 4/3 पाई ये हो जाता है। दिस इज द आर इज द एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेडियस। लास्ट जो फिगर रह गई है दैट इज द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो TSA होता है वो तो आपका होता है TSA ऑफ स्फीयर का आधा, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर, साथ में बेस का पाई आर स्क्वायर, तो आ जाता है आंसर 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया उसका TSA। लेकिन अगर CSA की बात करता हूँ तो CSA आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आ जाती है 2/3, उसकी आधी हो जाएगी पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया हेमिस्फीयर का। क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया केवल फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस किया है। जब इसके जब फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ईजिली मेमोराइज भी हो जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि जल्दी जल्दी आप एग्ज़ाम में कैसे कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।